नमस्कार, न्यूज इंडिया में मध्य भारत का महाभारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। जी हां, आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की 70 सीटों के लिए काउंटिंग चल रही है, माफ कीजिएगा, मतदान चल रहा है और मतदान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें साफ तौर पर इस तरफ तस्दीक कर रही हैं कि किस तरीके से मतदान में फिर चाहे वो वरिष्ठ हो या कनिष्ठ, सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। कांग्रेस नेता जितेंद्र पटवारी, बीजेपी नेता की तस्वीर देखिए, नरोत्तम मिश्रा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं दूसरी तस्वीर में, और तीसरी तस्वीर विश्वास सारंग की, चौथी तस्वीर में सज्जन सिंह वर्मा को आप मतदान करते हुए देख पाएंगे। मध्य प्रदेश में दिग्गजों का मतदान जारी है और इस बीच न्यूज इंडिया आपसे भी अपील करता है कि अपनी उंगली पर स्याही लगाइए और अपने क्षेत्र की तस्वीर तब्दील कर दीजिए। चार और तस्वीरें, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद सिंह पटेल की तस्वीर, जिसमें उन्होंने पहले नदी का पूजन किया, उसके बाद वो मतदान करने गए। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। संवाददाता सहयोगी हमारे साथ में ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। विनीत जुड़ेंगे भोपाल से, तो दूसरी तरफ रायपुर से हमारे साथ प्रदीप जुड़े हुए हैं। रायपुर का रुख सबसे पहले करते हैं। प्रदीप, क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि कई क्षेत्रों में हिंसा भी देखने को मिल रही है। मतदान जारी है और इसी स्तर पर सभी अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हो। 9 बजे तक 5.71 मतदान, मतलब इतना प्रतिशत मतदान कर दिया गया था। और अगर जिले की बात करें तो सबसे ज्यादा गरियाबंद जिले में 10% लगभग मतदान किया गया है। तो देखिए, तो मतदान का समय है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में क्या है, मतदान की जो प्रतिशत है वो भी बढ़ेगी। देखिए, सुबह के टाइम ज्यादा मतदान होता है 3 से 5 और सुबह 8 से 10 के बीच में। तो अभी 9 बजे तक में अगर बात करें तो 70 सीटों पर 5.71% मतदान हो चुका है। अभी हम इस वक्त मौजूद है राजधानी रायपुर की दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में, और यहाँ पर जो पीछे देख रहे हैं आप, ये बूथ बनाया गया है। यहाँ पर एक कर सभी लोग अपना मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। और यहाँ पर जो निर्वाचन आयोग की तरफ से भी पूरी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। अगर बात करें सुरक्षा की, तो बाकी जो बुजुर्ग लोग हैं वो उनको रिक्शे से ले जाने के लिए भी अंदर सुविधा की गई है। और जो बाहर के लोग हैं जो आ नहीं सकते, उनके लिए डाक के द्वारा मतदान करने की भी, तो देखिए ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, इसके लिए निर्वाचन आयोग ने भी पूरी तैयारी की थी और अभियान भी चलाए थे, कई जागरूक अभियान चलाए थे। तो फिलहाल अभी छत्तीसगढ़ में 5.71% मतदान हो चुका है 9 बजे तक, और अभी फिलहाल मतदान जारी है पूरी 70 सीटों। बिल्कुल, लेकिन देखिए प्रदीप, हम लगातार 70 सीटों का जिक्र कर रहे हैं। 70 में से 34 ऐसी सीटें हैं जिस पर सभी का फोकस बना रहेगा। खास ऐसी वीवीआईपी सीटें हैं जिस पर सभी की निगाहें हैं, जिनमें से भूपेश बघेल की सीट की अगर बात की जाए तो उनके भतीजे ही उनके सामने बीजेपी की तरफ से मैदान में है। तो ऐसे में जो त्रिकोणीय मुकाबला बन गया है जिन क्षेत्रों में, और जहां पर सीधी टक्कर है, ऐसे क्षेत्रों में मतदान का प्रतिशत किस तरह का नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए अगर पाटन की बात करें तो पाटन से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कुरुद्दीग है। कुरुद्दीग में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वोट डालते हैं और वहां से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने उनके भतीजे विजय बघेल है, जो इस बार उनके सामने है, सीधी टक्कर दे रहे हैं। तो देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कुछ ही देर में वहां पर मतदान देंगे और विजय बघेल भी कुछ ही देर में वहां पर मतदान करेंगे। अगर वो पुरुष की बात करें तो वहाँ अभी मतदान का जो प्रतिशत है अभी कम है थोड़ा,
लेकिन 9 बजे तक का आया था अभी डाटा। तो इसके बाद जो अभी है वो तेजी लगातार आएगी मतदान में। तो देखिए जो लगातार वीवीआईपी सीट है, अगर चाहे रायपुर दक्षिण की बात कर ले और चाहे पाटन की बात कर ले, चाहे बिलासपुर की बात करें, बिलासपुर से अमर अग्रवाल है जो पूर्व मंत्री रहे हैं, उनको उनके सामने जो शैलेश पांडे है कांग्रेस प्रत्याशी, उनको उतारा गया 2018 में। शैलेश पांडे एक नए प्रत्याशी थे, लेकिन उन्होंने जो पूर्व मंत्री थे अमर अग्रवाल, उनको करारी हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे ही अगर रायपुर जिले की 7 सीटों की बात करें तो रायपुर जिले में 7 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन जो छह कांग्रेस के कब्जे में है और एक रायपुर दक्षिण जो लगातार जहां से 7 बार के प्रत्याशी ब्रजमोहन अग्रवाल है रायपुर दक्षिण, तो उनके सामने इस बार कांग्रेस ने एक बड़ा दांव खिलाया। महंत दास सुंदर को यहाँ से प्रत्याशी बनाया है कांग्रेस ने। तो देखिए कहीं ना कहीं अब महंत जी को कांग्रेस ने इस बार उतारा है। तो देखिए 6 बार के हैं ब्रजमोहन अग्रवाल, तो देखिए इस बार होता है क्या, वो 3 दिसंबर को पता बिल्कुल। चलेगा। देखिए प्रदीप, रायपुर ग्रामीण का भी मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगी। रायपुर ग्रामीण की अगर मैं बात करूं तो रायपुर ग्रामीण से बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधी टक्कर मानी जा रही है। इसमें आप प्रत्याशियों के बीच की टक्कर को किस तरीके से देखते हैं, और सबसे बड़ी बात क्षेत्र में वोटिंग किस तरीके की चल रही है? जी बिल्कुल, देखिए अगर रायपुर ग्रामीण सीट की बात करें तो वहाँ पे सत्यनारायण शर्मा के जो बेटे हैं पंकज शर्मा, कांग्रेस ने प्रत्याशी उनको प्रत्याशी बनाया है। और वहीं उनके खिलाफ अगर बात करें तो मोतीलाल साहू, देखिए मोतीलाल साहू को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है, लेकिन वहाँ से जो सत्यनारायण शर्मा है उनको लोग जानते हैं अच्छे से और लगातार जो है वहाँ के विधायक भी रहे हैं, वरिष्ठ है काफी कांग्रेस के नेता। लेकिन कहीं ना कहीं एक बार टक्कर देखी जा रही है। अगर रायपुर उत्तर की बात करें तो रायपुर उत्तर में भी ऐसा ही केस फंसा हुआ है। वहाँ से कांग्रेस ने प्रत्याशी कुलदीप जुनेजा को बनाया है, तो वहीं दूसरी तरफ पुरंदर मिश्रा को बनाया। लेकिन एक सबसे बड़ी बात रायपुर उत्तर में ये निकल कर आती है कि जो कांग्रेस पार्षद है अजीत कुकरेजा, जो लगातार कई सालों से विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया को देख पाएंगे आप। ज्योतिरादित्य सिंधिया मतदान करने के लिए जा रहे हैं और अब से कुछ ही देर के बाद मतदान करते नजर आएंगे। और मतदान करने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी अपने भाव प्रकट करते नजर आएंगे। लेकिन इस बीच न्यूज इंडिया भी आपसे अपील कर रहा है कि अगर आपने अभी तक अपना वोट कास्ट नहीं किया है तो घरों से निकलिए, मतदान कीजिए, क्योंकि मतदान आपका बेहद जरूरी है। आपकी उंगली पर लगी स्याही आपके क्षेत्र का भविष्य लिखती है। विनीत हमारे साथ में जुड़े हुए हैं भोपाल से, संवाददाता सहयोगी। विनीत, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? ज्योतिरादित्य सिंधिया मतदान करने जा रहे हैं और कई ऐसे एमपी के पोलिंग बूथ हैं जहां से हिंसा की भी खबरें सामने आ रही हैं, कई क्षेत्रों से पथराव की खबरें भी सामने आ रही हैं। विनीत, भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो आपस में भिड़े हैं, यहाँ पर तकरार हुई है दोनों के बीच में। दिमनी वही क्षेत्र है जहां से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जो है वो अपना भाग्य आजमा रहे हैं इस बार विधानसभा चुनाव के लिए। साथ ही छतरपुर से नाती राजा का जो इलाका है, नाती राजा कांग्रेस के विधायक थे और इस बार भी चुनाव में उतरे हैं। वहां पर उनकी कार के ऊपर हमला हुआ है, जिसमें उनके जो ड्राइवर थे वो पार्षद सलीम करके उनका गाड़ी चला रहे थे, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इंदौर में भी पथराव हुआ है, तलवारें निकली हैं। तो इस छूटपुट घटनाओं के साथ छतरपुर में जरूर एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है, लेकिन उसके पूर्व पूरे मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की बात करें तो 11.83% जो है मध्य प्रदेश में अब तक मतदान हो चुका है और ये धीरे धीरे और प्रतिशत की तरफ बढ़ रहा है। बिल्कुल, ये धीरे धीरे प्रतिशत की तरफ बढ़ता जा रहा है। कई ऐसे क्षेत्र हैं विनीत जहां पर 3 बजे तक ही मतदान होगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया मतदान करने पहुंचे। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश में मतदान की प्रक्रिया बदस्तूर जारी है और इस बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया की तस्वीरें बेहद खास हो जाती हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ही पिछली बार किंग मेकर की भूमिका में नजर आए थे, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस के हिस्से में जनाधार था और उस जनाधार को निराधार कर दिया था ज्योतिरादित्य सिंधिया ने।
बड़ी भूमिका रही है ज्योतिरादित्य सिंधिया की, तो इस बार भी ज्योतिरादित्य सिंधिया पर सभी का फोकस बेहद लाजमी है। विनीत हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। विनीत, अपनी बात भी पूरी करें। और साथ में मेरा सवाल आपसे ये था कि कई ऐसे आदिवासी क्षेत्र हैं, सेंसिटिव एरियाज हैं, जहां पर 3 बजे तक ही वोटिंग होगी। ऐसे क्षेत्रों की अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करूं तो किस तरह का परसेंटेज निकलकर सामने आ रहा है? विनीत, आप जिस दौरान अपना जवाब दे रहे हैं उस दौरान हम दर्शकों को ज्योतिरादित्य सिंधिया के वोटिंग की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। विनीत, अपना जवाब पूरा करें। दिन 3 बजे तक जो है वो वोटिंग होनी है और ये क्षेत्र बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, ये क्षेत्र लगता है जो छत्तीसगढ़ से लगा हुआ क्षेत्र है। यहाँ पर 3 बजे तक ही वोटिंग होगी और सुबह से यहाँ पर देखने में आ रहा है कि लगातार जो है वो लोग घर से निकल रहे हैं और वोट कर रहे हैं। सरकार जो है ये लगातार कोशिश कर रही है, मतलब चुनाव आयोग जो है वो लगातार कोशिश कर रहा था कि यहाँ पर जो है वोटिंग प्रतिशत पिछली बार से भी बढ़े और सरकार के बहुत ही चुस्त दुरुस्त जो है वहां इंतजाम किए गए। साथ ही मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में अगर दूसरे इलाकों की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान यहां पर अपने वोट का इस्तेमाल कर चुके हैं। वोट के दौरान जब मीडिया ने उनसे पूछा कि इस बार फिर आप 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे, तो शिवराज सिंह चौहान का जवाब आया था कि पार्टी जो जिम्मेदारी देगी मैं वो जिम्मेदारी निभाऊंगा। ये बहुत बड़ा बयान है, खासतौर पर मतदान वाले दिन, जब प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री ये बोल रहे हैं कि पार्टी जो जिम्मेदारी देगी वो पद का मैं निर्वहन करूंगा। आपको बता दूं कि पिछली बार जब 2018 में चुनाव हुए थे तो मध्य प्रदेश के अंदर ये कहा गया था कि माफ करो महाराज, अब शिवराज, यानी कि शिवराज को फिर मौका दिया जा रहा था। लेकिन इस बार जब मध्य प्रदेश का चुनाव हो रहा है तो मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव, जिसमें मध्य प्रदेश एमपी के मन में मोदी के नाम से भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में अपनी ताल ठोक रही है। कहीं ना कहीं सीएम फेस से भाजपा इस बार बचती हुई नजर आ रही है। तो पूरे 5 साल में मध्य प्रदेश का जो ओरा है, मध्य प्रदेश विधानसभा का जो चुनाव की रणनीति है, भाजपा ने बदली है और शिवराज सिंह चौहान के नाम पर न जाते हुए इस बार मोदी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो प्रदेश में चुनाव लड़ रही है। हम लोग सुबह 6:30 बजे से फील्ड पर हैं, 7 बजे से हम लोग लाइव स्क्रीन पर आ चुके थे और हम लोग लगातार लोगों की जो है मतदान करते हुए तस्वीरें आम लोगों तक, दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। मेरे पीछे भी अगर आप लगातार दर्शकों को चलिए विनीत, आपको यहाँ पर रोकेंगे, गरियाबंद का रुख करेंगे। गरियाबंद से हमारे संवाददाता सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, फारूक मेनन। फारूक जी, मैं आपसे समझूंगी, गरियाबंद का मौजूदा हाल क्या बयां कर पा रहे हैं आप? लोगों में कितना उत्साह है मतदान को लेकर? देखिए, जो शुरुआती दौर था, जो 8 बजे से 10 बजे तक का जो दौर था, उसमें तो रुझान कम नजर आया। लोग घर से बाहर नहीं निकलना चाहते थे। लेकिन इस वक्त मैं देख रहा हूं कि भरी धूप, मतलब गर्मी का मौसम न होने के बाद भी धूप इतना है और लोगों का आना इस कदर जारी है, ऐसा लगता है कि लोगों में एक उत्साह बना हुआ है मतदान के प्रति और वो अपना फर्ज को समझने लगे हैं और स्थितियों को देखते हुए उनका मतदान करना जरूरी समझ के आ रहे हैं। मैं यह भी देख रहा हूँ कि व्हील चेयर में आ रहे हैं कुछ लोग लकड़ी के सहारे आ रहे हैं और 95 वर्ष की वृद्ध भी यहाँ पहुंच रही है। ये एक तरह से कहा जा सकता है इस पर्व को मनाने में जो उत्साह नजर आ रहे हैं उनमें निश्चित रूप से वो चुनाव में एक नई बिल्कुल। देखिए, जब हम छत्तीसगढ़ के चुनावों का जिक्र करते हैं फारूक जी, तो उसमें ओबीसी वोटर्स और आदिवासी वोटर्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस माना जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि 39 के करीब ऐसी सीटें हैं जिसमें सबसे बड़ा रोल उनका ही है। अब ऐसे में अगर मैं गरियाबंद की बात करूं तो किस जाति का बाहुल्य और समीकरण किस तरह से बनते बिगड़ते नजर आ रहे हैं? मतदान सबसे बड़ा कार्य प्रजातंत्र में नागरिक का होता है। आज उस मतदान करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रदेश की जनता अपने भविष्य, अपना विकास, अपनी प्रगति सुरक्षित और निरंतर रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ इस चुनाव में जिताएगी और पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की 3 दिसंबर को
बनने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कहा है पूर्ण बहुमत की सरकार हमारी बनेगी। मैंने सदैव कहा है मैं ज्योतिष नहीं हूँ, मैं सीट्स का नंबर कभी नहीं देता, लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की अवश्य जनता के आशीर्वाद के साथ ही बनने जा रही है। पार्टी बदल गई सर, जिम्मेदारी वही है। जिम्मेदारी मध्य प्रदेश के नागरिक के रूप में है। विकास और प्रगति के सफर को सुनिश्चित करने का ही है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार पूर्ण रूप से मध्य प्रदेश को एक नई विकास और प्रगति की उड़ान पर सुनिश्चित ले जाएगी। मैंने पहले से ही कहा है मैं सीएम के रेस में नहीं हूँ, ना मैं कभी था ना आज हूँ। आप लोगों ने बार बार मुझे पूछा है 2013 में भी, 18 में भी और आज भी पूछ रहे हैं। तीनों बार मैंने कहा है कि मैं सीएम के रेस में नहीं हूँ। ये रेस कुर्सी का नहीं है, ये रेस विकास का है, ये रेस प्रगति का है, और ये रेस जनता का विश्वास सुनिश्चित रखने का है। कुर्सी का रेस कांग्रेस की है। चलिए, फारूक मेनन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। फारूक जी, अपना जवाब आप एक बार फिर से दोहरा दीजिए, क्योंकि सवाल बेहद खास था। जाति समीकरण को देखते हुए दोनों विधानसभा गरियाबंद जिले के अंतर्गत दो विधानसभा है, राजीव विधानसभा और बिंद्रानवगढ़ विधानसभा। बिंद्रानवगढ़ विधानसभा आदिवासी बहुल होने के कारण वह सीट आदिवासी सीट के रूप में आरक्षित है। राजिम सीट जो है वो सामान्य सीट है, और राजिम विधानसभा का जो सीट है वो साहू बहुल क्षेत्र है। इसके तरह से जाति समीकरण भी इस बार देखने को मिल रहा है, और उसका परिणाम भी नजर आते दिख रहा है। जहां तक हम बात करते हैं, बिंद्रानवगढ़ नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ पर एक दो परिवर्तन जो व्यापक रूप से कहा जा सकता है, वो परिवर्तन ये है कि मतदान 8 बजे से रखा गया बाकी जगह, लेकिन बिंद्रानवगढ़ के 9 अति संवेदनशील नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 7 बजे से मतदान रखा गया 3 बजे तक, क्योंकि उन पार्टियों को वापस भी लौटना है, इसलिए उसकी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। गरियाबंद जिले में देखने में आ रहा है कि दिव्यांग जनों को, जो मेरे पीछे आप शायद देख रही होंगी, दिव्यांग जनों के लिए अलग से पोलिंग बूथ बनाया गया है, और गुलाबी पोलिंग बूथ जो सिर्फ महिलाओं के लिए है, जिसमें महिला मताधिकारी जो है मत पत्र देने वाले हैं उनके लिए आमंत्रित किया गया है, और युवाओं के लिए एक अलग से किया गया है। ठीक है, ठीक है। फारूक जी, जब आपने वोटर्स से बातचीत करने की कोशिश करी होगी, तो किस तरह के मुद्दे हावी नजर आ रहे हैं? क्योंकि जब छत्तीसगढ़ का जिक्र होता है तो धर्म परिवर्तन भी एक मामला है, इसके अलावा बेरोजगारी भी एक मामला है। कई लोग अपने हित को आगे रख रहे हैं, धर्म परिवर्तन को कई लोग आगे रख रहे हैं। लोगों का, मतदाताओं का किस तरह का चुनाव है और पसंद उनकी क्या है? बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये जो मुद्दे हैं स्पष्ट तौर से कहा जा सकता है एक पार्टी विशेष के द्वारा उठाए जा रहे मुद्दे हैं। धर्म परिवर्तन की बात है तो एक अलग पार्टी उठा रही है, बेरोजगारी का मुद्दा है तो दूसरी पार्टी उठा रही है। कुल मिलाकर के मुद्दों का घालमेल यहाँ भी चल रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन जनता जो है वो सारी चीजों को समझ रही है। मैं एक बात यहाँ पे और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जरूरी भी है इस बात को, कि भारतीय जनता पार्टी आज से 2 महीने पहले तक कहीं नजर नहीं आ रही थी, एक तरह से शांत बैठी पार्टी नजर आ रही थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, गृह मंत्री जी के लगातार इस क्षेत्र के दौरे से उनकी पार्टी में एक नई जान आ गई है, नई ताकत आ गई है, और पूरी ताकत से बीते 3 माह से तैयारी कर रहे थे, आज उसका परिणाम देखने को मिल रहा है। फारूक जी, उस ऊर्जा का संचार वोटिंग परसेंटेज में भी नजर आएगा क्या? बिल्कुल, कार्यकर्ता पूरे जोश में आ गए हैं। कार्यकर्ता घर घर से निकाल रहे हैं। कल तक जो थे कांग्रेस के कार्यकर्ता अपनी पहुंच बना के रखे थे, आज भाजपा के कार्यकर्ता घर घर पहुंच रहे हैं और पूरी एकजुटता से निकालने के प्रयास कर रहे हैं। कुल मिला के मैं ये कहना चाहूंगा कि स्थितियां जो है दोनों ओर से बराबर की बनी हुई है, और राजिम में विधानसभा में कहीं आगे पीछे हो सकता है। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहे न्यूज इंडिया के साथ, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं मध्य भारत का महाभारत और ये घमासान कैसा चल रहा है।